भगवान की आरती क्यों की जाती है? आरती लेने का क्या है भाव और क्या है भगवान की आरती देखने की महिमा? आरती का अर्थ, आरती शब्द संस्कृत की आर्तिका शब्द से बना है, जिसका अर्थ है अरिष्ट, विपत्ति, आपत्ति, कष्ट, क्लेश। भगवान की आरती को नीराजन भी कहते हैं। नीराजन का अर्थ है विशेष रूप से प्रकाशित करना। आरती के इन्हीं दो अर्थों के आधार पर भगवान की आरती करने के दो कारण, भाव बतलाए गए हैं। प्रथम भाव है आरती या नीराजन में दीपक की लौ को देवता के समझता हूँ प्रत्यंग में बार बार इस प्रकार घुमाया जाता है कि भक्तगण आरती के प्रकाश में भगवान के चमकते हुए आभूषण और श्रीअंग की कांति की जगमगाहट का दर्शन करके आनंदित हो सके और उस छवि को अच्छी तरह निहार कर हृदय में स्थित कर सके। इसीलिए आरती को नीराजन कहते हैं, क्योंकि इसमें भगवान की छवि को दीपक की लौ से विशेष रूप से प्रकाशित किया जाता है। पहला, जिस दीपक की लौ ने हमें अपने आराध्य के कशिक के इतने सुंदर दर्शन कराए, उसकी हम बलिया लेते हैं, सिर पर धारण करते हैं। दूसरा, जिस दीपक की बाती ने भगवान के अरिष्ट हरे हैं, जलाए हैं, उसे हम हमने मस्तक पर धारण करते हैं। कैसे करें भगवान की आरती? यह संसार पंच महाभूतों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से बना है। आरती में ये पांच वस्तुएं पंच महाभूत रहते हैं। पृथ्वी की सुगंध, कपूर, जल की मधुर धारा, घी, अग्नि, दीपक की लौ, वायु लौ का हिलना, आकाश घंटा, घंटी, शंख, मृदंग आदि की ध्वनि। इस प्रकार संपूर्ण संसार से ही भगवान की आरती होती है। मानव शरीर भी पंच महाभूतों से बना है। मनुष्य अपने शरीर से भी ईश्वर की आरती कर सकता है, लेकिन कैसे? अपने देह का दीपक, जीवन का घी, प्राण की बाती और आत्मा की लौ सजाकर भगवान के इशारे पर नाचना, यही आरती है। इस तरह की सच्ची आरती करने पर संसार का बंधन छूट जाता है और जीव को भगवान के दर्शन होने लगते हैं। आरती करने की विधि: एक थाली में स्वस्तिक का चिन्ह बनाए और पुष्प अक्षत के आसन पर एक दीपक में घी की बाती और कपूर रखकर प्रज्वलित करें। प्रार्थना करें, हे गोविंद, आपकी प्रसन्नता के लिए मैंने रत्नमय दीपक में कपूर और घी में डुबोई हुई बाती जलाई है, जो मेरे जीवन के सारे अंधकार दूर कर दें। फिर एक ही स्थान पर खड़े होकर भगवान की आरती करें। भगवान की आरती उतारते समय 4 बार चरणों में, 2 बार नाभि पर, 1 बार मुखमंडल पर व 7 बार सभी अंगों पर घुमाने का विधान है। इसके बाद शंख में जल लेकर भगवान के चारों ओर घुमाकर अपने ऊपर तथा भक्तजनों पर जल छोड़ दें। फिर मन से ही ठाकुर जी को साष्टांग प्रणाम करें। इस तरह भगवान की आरती उतारने का विधान है। घर में एक बाती की ही आरती करनी चाहिए, जबकि मंदिरों में 5, 7, 11, 21 या 31 बातियों से आरती की जाती है। भगवान की शुद्ध घी में डुबोई बाती से आरती करनी चाहिए। पूजन चाहे छोटा पंचोपचार हो या बड़ा षोडशोपचार, बिना आरती के पूर्ण नहीं माना जाता है। भगवान की आरती करने और देखने का महत्व: जिस प्रकार आरती के दीपक की बाती ऊपर की ओर रहती है, उसी प्रकार आरती देखने, करने व लेने से मनुष्य आध्यात्मिक दृष्टि से उच्चता प्राप्त करता है। जो भगवान विष्णु की आरती को नित्य देखता है या करता है, वे 7 जन्म तक ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर अंत में मोक्ष पाता है। कपूर से भगवान की आरती करने पर अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। साथ ही मनुष्य के कुल का उद्धार हो जाता है और अंत में साधक भगवान अनंत में ही मिल जाता है। घी की बाती से जो मनुष्य भगवान की आरती उतारता है, वे बहुत समय तक स्वर्गलोक में निवास करता है। तो दोस्तों, धन्यवाद, आपने हमारी वीडियो अंत तक जरूर देखें। आपसे अनुरोध है, हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो को शेयर जरूर से करें।